हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कशन किया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या था? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट एंड सोल्यूबिलिटी। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ट्रांस का जनरली हमारा ट्रांस आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है सीस से, क्योंकि ट्रांस आइसोमर हमारा सिमेट्रिकल है एंड सीस आइसोमर हमारा अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, जेई नीट क्लियर करना एक चुनौती है, उससे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार कर। कुछ किए बिना ही एंट्रेंस क्लियर नहीं होता, कुछ किए बिना ही एंट्रेंस क्लियर नहीं होता, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता। जैसे जनरली ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट कभी सीस से कम नहीं होता, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता। फिर से एक बार, जेई और नीट क्लियर करना एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गया ढूंढो, उससे सुधार करो। कुछ किए बिना एंट्रेंस क्लियर नहीं होता, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर का सीस आइसोमर से कम नहीं होता, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता। ठीक है, अब चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट की तरफ से। ये था हमारा मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट भाई साहब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट जनरली जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमारा सीस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है और जनरली जो सिमेट्रिकल अल्किन रहता है उसका ट्रांसफॉर्म का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो जनरली हमारा सीस का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा होता है। ठीक है, कामयाब हर इंसान बन सकता है, बस कोई चोट खाकर बिखर जाता है तो कोई चोट खाकर निखर जाता है। क्या है? कामयाब हर इंसान बन सकता है, बस कोई चोट खाकर बिखर जाता है तो कोई चोट खाकर निखर जाता है। जैसे पोलैरिटी की वजह से सीस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, देन डाइपोल मोमेंट समझ गए। डाइपोल मोमेंट जनरली सीस का 0 नहीं होता, ट्रांस का 0 होता है। ठीक है, सोल्यूबिलिटी क्या है? लाइक डीजल लाइक। सोल्यूबिलिटी क्या है हमारा? लाइक डीजल लाइक है। ठीक है, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मुड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मुड़ना, जो भी मन में है वो सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारों को छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। जैसे सीस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट कभी 0 मत करना। क्या है सर? सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मुड़ना, जो भी मन में है वो सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगे मुश्किलें आपको, बस सितारों को छूने के लिए जमीन मत छूना। जैसे सीस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट कभी 0 मत करना। तो जनरली हमारे ट्रांस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ठीक है, देन सोल्यूबिलिटी क्या है? लाइक डीजल लाइक रूल। ठीक है, जनरली सीस कंपाउंड का पोलैरिटी ज्यादा होता है। अगर हम बात करेंगे हमारा पोलर सॉल्यूशन, मान लो एग्जांपल के तौर पर हम वाटर को लेते हैं, अगर वाटर में सोल्यूबिलिटी हमें देखना है ट्रांस एंड सीस से, तो जनरली हमारा सीस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, तो सीस आइसोमर हमारा जनरली मोर पोलर होता है कंपेयर टू ट्रांस। तो जिसका पोलैरिटी ज्यादा होगा वो वाटर में सोल्यूबिलिटी उसका ज्यादा होगा। तो यही था हमारा पिछले क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर किसी ने पिछला क्लास नहीं देखा, वहां पे जाके कृपया देख लीजिएगा, वहां पे अच्छे से डिस्कस किया होगा। और देखते हैं हमारा जर्नी को आज थोड़ा आगे ले जाते हुए स्टार्ट करेंगे सीस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म इन कॉन्जुगेट डाइन। तो कॉन्जुगेट डाइन क्या होता है? फिर डाइन पहले इन, ठीक है, इन मतलब डबल बॉन्ड, डाइन मतलब 2 डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेट डाइन मतलब 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। जैसे यहाँ पर सीस, ये सीस मतलब दोनों कॉन्जुगेशन में, लेकिन देखो ये भी सीस है, ये भी सीस है, यहाँ पर ये सीस है, ये ट्रांस है, देख लो ये ऑपोजिट में है। ठीक है, यहाँ पर दोनों सेम साइड में है,
यहाँ पे दोनों ऑपोजिट में है, ट्रांस ट्रांस, यहाँ पर एक ऑपोजिट में एक सेम साइड है। ठीक है सर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म? कैसे करेंगे भाई साहब? देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, क्या ये सॉल्व करेगा? क्या सॉल्व करेगा? कंडीशन क्या था हमारा? कंडीशन क्या था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए? C डबल बॉन्ड C होना चाहिए। ठीक है, एक कार्बन को दो ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। मान लो ए बी है तो A नॉट इक्वल्स टू B होना चाहिए। यह कंडीशन सेटिस्फाइड? हाँ जी सर बिल्कुल सेटिस्फाइड। तो ये सिस ट्रांस दिखाएगा? हाँ जी सर बिल्कुल दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? जरूर दिखाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखा, इसी खुशी में आगे भागते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, क्या ये दिखाएगा? हाँ जी सर बिल्कुल दिखाएगा। मैंने बताया था जो एक कार्बन में दोनों ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन दो कार्बन में सेम ग्रुप रह सकता है। ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल समझ गए। तो थर्ड वन क्या है? थर्ड वन में कुछ सर ऐसा हमें फील हो रहा है ये शो नहीं करेगा, क्योंकि इसके सेम कार्बन पर दोनों क्लोरीन भाई साहब आ गए। तो ये क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सिमिलरली डी में एक कार्बन में दोनों हाइड्रोजन आ गए, ये भी नहीं करेगा, ये हमारा शो करेगा। ठीक है, ये हमारा शो करेगा। डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा शो करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं इसी खुशी में। गिव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मोमेंट। क्या सर डाइपोल मोमेंट कैसे करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? अरे देखो मैं बताता हूं ना, मतलब ये तो हमारा मतलब ये तो सिस ट्रांस शो नहीं करेगा। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। ये हमारा सिस फॉर्म है, ये हमारा ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो सिस ट्रांस इसमें देखो दोनों ब्रोमीन ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका तो म्यू 0 हो गया, ट्रांस आइसोमर का 0 हो गया। सिस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट कभी 0 मत करना। ठीक है, कदम कदम पर मिलेंगे आपको, कदम कदम पर मिलेंगे मुश्किलें आपको। बस सितारों को छूने के लिए जमीन मत छूना। जैसे सिस आइसोमर्स का डाइपोल मोमेंट कभी 0 मत करना। ठीक है, देखो इसका ऐसे होगा। हमें डाइपोल मोमेंट बताया था, पिछले क्लास में भी बताया, केमिकल बॉन्डिंग में भी ये अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका तो डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, इसका क्या है सर? इसका क्या सीन है? मतलब इसका सीन ऐसा है, कुछ ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, सेम कार्बन पर, और यहां पर अगर कंपेयर करेंगे देखो ये क्या होगा? ऐसा कुछ होगा। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो थर्ड आई का तो सबसे लीस्ट होगा। देन ये दोनों में से अगर इसको सेम कार्बन को हटाओ तो दोनों का सेम साइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखो हाइड्रोजन यहां से गया, ये दोनों सेम साइड हो रहा है, तो आई का सबसे ज्यादा होगा, देन 2i। समझ में आ जाएगा, क्योंकि आई में देखो, आई में जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट है वो सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। ठीक है, 2i में क्या है? थोड़ा मतलब 100 मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऑपोजिट है, तो थोड़ा बहुत कैंसिल हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो इसके इसीलिए 2i का i से कम होगा। एंड हमारा थर्ड आई में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो नेट रिजल्टेंट क्या वेक्टर सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसीलिए हमारा डाइपोल मोमेंट भी 0 हो जाएगा। क्या सर आसान चीज। चलो फिर इसी खुशी में आगे बढ़ते हैं। गिव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नेट डाइपोल मोमेंट। क्या सर फिर से नेट डाइपोल मोमेंट? अरे इसका सर ये देख के हमें क्यों ऐसा महसूस हो रहा है? क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा ऐसा फील हो रहा है।
तो इसका 0 होगा, इसका नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तो I ग्रेटर देन 2I होगा। जैसे 6 आइसोमर का डाइपोल मोमेंट कभी 0 मत करना।